बड़ी खबर, अतीक की काली कमाई के कुबेरों पर एक्शन नहीं। मोहम्मद मुस्लिम की कोई प्रॉपर्टी अभी तक जब्त नहीं हुई है, तो प्रयागराज में सुधीर अग्रवाल की भी संपत्ति जब्त नहीं। प्रयागराज के दीपक भार्गव की भी कोई संपत्ति जब्त नहीं। अग्रवाल, भार्गव, मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ भी नहीं। तो अतीक की कमाई के ये 3 कुबेर थे, लेकिन अभी तक इनसे कोई भी पूछताछ नहीं हुई है। तो तीनों कुबेरों से फिलहाल कब होगी पूछताछ, ये अभी नहीं जानकारी है। लेकिन इनमें अग्रवाल और भार्गव पर ईडी के छापे पड़े थे, साफ है सब कुछ तस्वीर, और इसके बाद भी पुलिस ने इनसे पूछताछ तक नहीं की है। तो इनका धनबल कितना बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। इनमें से अग्रवाल और भार्गव पर ईडी के छापे पड़े थे, इसके बाद भी पुलिस ने इनसे पूछताछ तक नहीं की। तो अग्रवाल और भार्गव का प्रयागराज में अपना बड़ा दबदबा है, बड़ा रसूख है। तो अग्रवाल भार्गव से पूछताछ करने सिपाही भी नहीं गया। तो यूपी पुलिस में किस तरीके से बता दें कि उनको कौन आखिर बचा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता धीरेन्द्र, हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए। धीरेन्द्र, वो नाम जो ईडी की छापेमारी में भी सामने आए हैं, अब कौन बचा रहा है? अभी तक एक सिपाही तक नहीं गया पूछताछ के लिए। देखिए, जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू किया जा रहा था, तो ईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज किया था। और संजीव अग्रवाल और दीपक भार्गव 2 ऐसे बड़े यहाँ पर व्यवसायी थे। दीपक अग्रवाल बड़ा बिल्डर था, और यहाँ पर जो जिस तरीके से कार्रवाई ईडी की लगातार हुई थी, छापेमारी की गई थी, संजीव अग्रवाल के घरों से लाखों रुपए का कैश बरामद हुआ था और काफ़ी दस्तावेज वहां से मिला था। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर और कुछ ऐसे बेनामी संपत्तियां हैं जो अतीक अहमद की हैं, जो अतीक अहमद की काली कमाई के पैसे हैं, वो संजीव अग्रवाल के व्यवसाय में खपाया जाता था। उसी तरीके से दीपक भार्गव भी, जो अतीक अहमद का खास था, और अतीक अहमद अपने काली कमाई का जो रुपया था वो दीपक भार्गव के उसमें जो व्यवसाय था उसमें खपाता था। बदले में दोनों उसको मोटी रकम देते थे। अगर तीसरे बिल्डर की बात करें, तो जिस तरीके से मोहम्मद मुस्लिम का नाम आता है, वो जो गैंग था यहाँ पर अतीक अहमद का IS 227, उसका खास मेंबर है, और लगातार यहाँ ये जो अवैध कारोबार है उसमें लिप्त रहता था। खुलदाबाद में इसकी हिस्ट्री सीट भी खुली थी, प्रयागराज में भी लगातार इसका कारोबार हो रहा था। लगातार इसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की बात होती है, यहाँ पर जो पीड़ित लोग थे वो PDA में लगातार शिकायत करते हैं। लेकिन इसका रसूख इतना था कि जिस तरीके से एक तरफ बड़े माफियाओं पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्लिम यहाँ पर अपना अवैध साम्राज्य, अवैध काला कारोबार फैला रहा था। यहाँ पर कई ऐसी बिल्डिंगों ने उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना दी है और महंगे दामों में बेच दिया है, जबकि PDA का जो मानक है उसको फुलफिल नहीं किया गया है, जो नक्शा है उसको पास नहीं कराया गया है, लैंड यूज जो चेंज होता है वो नहीं कराया गया है, और लगातार धड़ल्ले से यहाँ पर अपना व्यवसाय करता रहा। जिस तरीके से मोहम्मद मुस्लिम का नाम सामने आया है अतीक अहमद के साथ कि ये मुख्य फाइनेंसर था ये गैंग का, उस सब के बावजूद भी अभी तक प्रयागराज में जितने भी उसके प्रोजेक्ट हैं, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बड़ी बात है। अभी आपने कुछ बताया कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं है, यानी कि मानकों का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। ईडी की कार्रवाई हुई है, नाम सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि अब शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारियों को किस तरीके के और सबूत चाहिए। देखिए आलोक, अगर हम बात करें तो योगी सरकार पार्ट 1 में जब बनती है तो लगातार माफियाओं पे कार्रवाई की बात कही जा रही थी, और पिछले 5 साल में यहाँ पर तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही थी। जो अवैध मकान थे उनको जमींदोज किया जा रहा था। अतीक की कई ऐसी संपत्तियाँ थी जिसको कूट के किया गया, यहाँ तक कि जो पैतृक आवास अतीक का था उसको जमींदोज कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके गुर्गे थे उनका पूरी तरीके से काला कारोबार पनप रहा था, फूल रहा था। और ये शहर पश्चिमी के कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर अतीक अहमद गिरोह के लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे थे, और इस सब की बाकायदे लिखित शिकायत भी की जाती थी। जो पीड़ित रहता था वो शिकायत करता था, लेकिन शिकायत को उसको दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो सरकार
के स्तर से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से कोई न कोई ऐसा अधिकारी था जिनके ऊपर इनका हाथ था और लगातार इनका जो एक काला कारोबार था, बिल्कुल एक बड़ी बात यह जो जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आखिर कहां पर है। नजर रखिएगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से मुस्लिम इलाकों में अतीक